everyone, welcome back to Mathscan. Today we are going to discuss about essential ICSE mathematics for class 8 chapter rational number exercise first day. Start from question number first. Add each of the following pairs of rational numbers. यहाँ हमें ये जो rational numbers given है इनको add करना है. तो rational number जो है एक तरह से फ्रैक्शंस भी होते हैं, लेकिन हमने फ्रैक्शन पढ़े हैं, लाइक फ्रैक्शन का एडिशन और हमने अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, वो सीखा है. तो वही कुछ रेशनल नंबर भी कुछ उसी तरह से होते हैं, बस अंतर ये होता है कि उनमें जो जैसे ये P अपॉन Q के फॉर्म में वो भी होते हैं और ये भी होते हैं. यहाँ पर भी Q जीरो नहीं होना चाहिए, वहां पर भी Q जीरो नहीं होना चाहिए. डिफरेंस क्या है कि वहां पर P और Q जो होते हैं फ्रैक्शन में वो एक होल नंबर होता है, यानी कोई भी नंबर निगेटिव नहीं होता है. ठीक है, जैसे ये एक फ्रैक्शन भी कहलाएगा, बट ये एक फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा क्योंकि इसमें P या Q दोनों में से कोई भी एक चीज अगर निगेटिव है दैट मीन वो फ्रैक्शन नहीं है, वो एक रेशनल नंबर है. ठीक है, तो ये रेशनल नंबर और फ्रैक्शन का एक मिक्सचर है जिसमें हमें एडिशन करना है. तो बिल्कुल हमें एडिशन उसी तरह से करना है जैसे हमने लाइक फ्रैक्शन में ऐड किया था. लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उन्हें लाइक फ्रैक्शन कहते हैं. उसी तरह से जिनके डिनोमिनेटर सेम है उन्हें लाइक रेशनल नंबर्स बोलेंगे. तो इनको हम कैसे ऐड करेंगे? जो जिनके डिनोमिनेटर सेम है उसी तरह से हमें ऐड करना है जैसे हमने फ्रैक्शन में किया था. -1/3 प्लस 2/3 को हमें ऐड करना है इक्वल. पहले हमने इन दोनों के फ्रैक्शन के बीच में प्लस का साइन पुट किया एंड देन उसके बाद हमने इनका एलसीएम लिखा. इन दोनों का एलसीएम सेम है तो हमने वही डिनोमिनेटर में वही एलसीएम की प्लेस पर उसी को रख देंगे. उसके बाद जो भी न्यूमरेटर में नंबर्स हैं एज इट साइंस विद साइन उनको राइट डाउन कर लेंगे. ठीक है, नाउ वी विल ऐड बोथ इंटीजर्स. तो एक नेगेटिव एक प्लस, तो प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन साइन बड़े नंबर का आता है. तो 2 और 1 करेंगे तो क्या आएगा? -1 और 3. 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, पर साइन किसका आएगा? प्लस का. क्यों? क्योंकि प्लस का जो नंबर है वो बड़ा है, दैट मीन इसका साइन आएगा प्लस, यानी 1/3 इसका आंसर हो गया. नाउ अब हमें प्लस करना है 2/5 प्लस माइनस के 3/5 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें 5 ही ले लेना है क्योंकि दोनों जगह पर 5 है तो एलसीएम 5 ही आएगा. और दोनों ही न्यूमरेटर के जो नंबर्स हैं उनको विद साइन हमें ऐसे ही लिख लेना है. प्लस माइनस माइनस होता है, साइन कौन से नंबर का होता है? यानी 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 आएगा, पर साइन कौन से नंबर का आएगा? बड़े नंबर का. बड़ा 3 है और 3 माइनस में है, दैट मीन माइनस के 1/5. अब हमें ऐड करना है माइनस का 7/11 प्लस माइनस का 4/11 इज इक्वल टू 11. हमें एलसीएम ले लेना है. -7 प्लस -4. अगर सेम साइन के नंबर्स होते हैं तो उन्हें हम ऐड कर देते हैं और साइन वही आता है जिसके वो होते हैं. दोनों माइनस के हैं तो माइनस का ही साइन आएगा, दोनों को प्लस करके 11/11. 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, आंसर आ गया -1. नाउ -13/11 प्लस 17 है. ये क्या है? 17 इज इक्वल टू, तो 17 ही हम एलसीएम ले लेंगे और उसके साथ साथ हम इसको सिंबल सहित साइन सहित इसको राइट डाउन कर देंगे न्यूमरेटर को. और अब एक प्लस का प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का होता है. इन 13 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 आएगा और साइन बड़े नंबर का आएगा. 13 माइनस का है, दैट मीन माइनस का साइन आएगा. -9/17.
अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 11/25। यहाँ पर एक अब क्या करेंगे, प्लस -7/25, तो 25 एलसीएम ले लेंगे। 11 प्लस -7, और प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, तो 11 में से 7 को माइनस करेंगे तो आएगा 4 एंड 25, और 4 प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इन दोनों को ऐड करना है, -8/9 प्लस माइनस के 19/9। इसको हमने ब्रैकेट में इसलिए लिख लिया क्योंकि हमें प्लस का साइन दिखाना होगा कि हम दोनों जो रेशनल नंबर है उन्हें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 9 हमने एलसीएम ले लिया और न्यूमरेटर को एज इट उतार लिया सिंबल सहित। दोनों जो नंबर्स हैं दोनों इंटीजर्स सेम साइन के हैं, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे और साइन माइनस का ही आएगा। जिस साइन के वो इंटीजर होते हैं साइन वही आता है और सेम साइन वाले इंटीजर्स ऐड हो जाते हैं। यानी अगर हम इसमें प्लस करेंगे तो आएगा 27/9, और 9 से 27 कैंसिल हो जाएगा, 9 3 जा 27 और 9 1 जा 9। आंसर आया माइनस के 3/1, यानी कि माइनस के 3। क्वेश्चन इज ऐड द फॉलोइंग, मतलब अब हमें क्या करना है, इन रेशनल नंबर को ऐड करना है। तो इसमें क्या है कि डिनोमिनेटर डिफरेंट है, और जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तब हमें इनका एलसीएम निकालना होता है। तो एलसीएम की शॉर्ट ट्रिक भी मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो आप उसको भी देख सकते हैं। और एलसीएम किस तरह से निकाला जाता है आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, अगर आपको नहीं आता है तो आप उस पर वे इस जो वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं। तो देखिए, हमें 2/3 को ऐड करना है 3/5 में, तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर हमें देखना है बड़ा नंबर कौन सा है, मतलब 3 5 जा 15, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमने इनका एलसीएम ले लिया 15। अब हमें क्या करना है, इस 3 से इस 15 को डिवाइड, इस 3 के टेबल में 15 कहाँ पर आता है, 5 जा बार, तो इस 5 की मल्टीप्लाई अब हमें 2 से कर देनी है। तो क्या जाएगा, 5 2 जा 10 प्लस 5 के टेबल में 15 कहाँ आता है, 3 टाइम्स। अब उस 3 की मल्टीप्लाई हमें इस 3 से कर देनी है, 3 3 जा 9। 10 और 9 को प्लस करेंगे आएगा 19/15। कोई कॉमन नंबर है जिससे 19 और 15 डिवाइड होता हो, तो कोई भी कॉमन नंबर नहीं है क्योंकि 19 इसमें एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर किसी और नंबर से डिवाइड कभी नहीं होते हैं। दैट मीन इट इज़ द लोएस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब हमें ऐड करना है -2/5 प्लस 5/7। इसमें भी हम देख पा रहे हैं कि इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो डिफरेंट हैं, तो या तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ जाएगा, एक एलसीएम आ जाएगा। 7 5 जा 35। अब इस 7 से इस -2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 5 के टेबल में 35 7 टाइम्स आता है, इसलिए हम 7 की मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो माइनस का क्या आएगा 14 प्लस, अब इस 5 की इस 5 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 25। अब प्लस माइनस माइनस होता है और साइन बड़े नंबर का आता है, तो अगर हम 14 माइनस करेंगे इस नंबर में से तो हमें मिलेगा 11, और वो प्लस का मिलेगा क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है। 11/35 इट इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर ऑल्सो बिकॉज 11 इज़ अ प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर कभी भी किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होता, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, आगे ये डिवाइड नहीं होगा। आप माइनस का 3, ये 8 नीचे है तो हमने ऊपर डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर में ले लिया, -3/8 प्लस
-5/12। अब इसमें देखिए, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 12। अब 12 के टेबल को हम पढ़ेंगे और देखेंगे। 12 के टेबल में अब हम इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ज़्यादा हमारे लिए मतलब बड़ा एलसीएम हो जाएगा। तो अब हम या तो ऐसा करते हैं कि 12 के टेबल में कोई ऐसा नंबर आ जाए, बड़े नंबर इन दोनों में से जो भी बड़ा है उसमें कोई ऐसा नंबर आए जो दूसरे वाले नंबर को से भी डिवाइड हो जाए। यानी 12 1 जा 12, 12 8 से डिवाइड नहीं होता, 12 2 जा 24, 24 12 से भी डिवाइड होगा, 24 8 से भी डिवाइड होगा। तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे 24। अब क्या करेंगे, इस 8 से इस 24 को डिवाइड करेंगे, या इस 8 के टेबल में 24 कहाँ आता है? 3 टाइम्स। तो उस 3 की आप मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो -9 प्लस 12 के टेबल में 2 टाइम्स आता है, तो उस 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे -5 से, तो हो गया -10। अब दोनों नंबर इंटीजर्स माइनस के हैं तो साइन माइनस का आएगा और दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 19/24। इट इज़ ऑल्सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर बिकॉज 19 इज़ अ प्राइम नंबर। तो आगे अब तो ये नहीं डिवाइड होने वाला। उसके बाद अब इस दोनों में हम एलसीएम लेंगे, तो पहले तो हम इसको एडिशन के फॉर्म में लिख देते हैं, -7/26 प्लस -5/39। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम आएगा 78। अब 26 से 78 को डिवाइड करेंगे, 26 के टेबल में 78 कहाँ आता है? तो ये जो है 3 टाइम्स जाएगा और उस 3 की मल्टीप्लाई हम -7 से करेंगे, तो 7 3 जा 21 होते हैं, -21 प्लस 39 के टेबल में ये आएगा 2 टाइम्स, 2 बार जाएगा। तो 2 की मल्टीप्लाई अगर हम -10 से करेंगे तो -5 से करेंगे तो आएगा -10 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, साइन माइनस का ही आता है, 31/78। Here is 31 is also prime number, so that's why this is a standard form of rational number also, so it is the answer। क्योंकि अब आगे ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 31 जो है वो एक प्राइम नंबर है। We will add these two rational numbers। तो ये जो माइनस है ऊपर ले जाएंगे, -5/24 प्लस 7/36। नाउ वी विल टेक एलसीएम। हाँ, तो अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम आएगा 72 और 24 के टेबल में 72 3 टाइम्स आता है, तो 3 की कर देंगे -5 से मल्टीप्लाई, तो माइनस का 15 प्लस 36 2 जो होते हैं 72, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की 14 आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, -1/72 इज़ द आंसर। एंड नाउ वी विल राइट दीज टू रेशनल नंबर इन एडिशन फॉर्म। -7 ऊपर ले लेंगे अपॉन 24। इन नाउ वी विल टेक एलसीएम। 16 और 24 का एलसीएम आएगा एलसीएम आएगा 48। तो 16 के टेबल में 48 आएगा 3 टाइम्स, तो 3 की मल्टीप्लाई हम 3 से कर देंगे, 3 3 जा 9 प्लस अब 24 2 जा होते हैं 48, -7 की मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो माइनस का 14 आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है और साइन बड़े नंबर का आता है। दैट मीन अगर हम इसमें 5 प्लस यानी कि आएगा 5 माइनस का 5/48। इट इज़ द आंसर। नाउ अब हमें इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, रेशनल नंबर्स को ऐड करना है। पहले इसको, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 25 4 जा होते हैं 100, 111 होते हैं 111/25 प्लस 13 अपॉन ये माइनस ऊपर ले जाएंगे अपॉन 15। इन दोनों अब हम नाउ वी टेक एलसीएम। इसका एलसीएम आएगा 75। अब 25 3 जा होते हैं 75। अब हमें 111 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 333 प्लस माइनस का 15
5 जा 17 5 होते हैं, तो 5 15 के टेबल में 5 टाइम्स आता है, तो 13 5 जा 65 होते हैं। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट 3 ये तो आएगा 268 अपॉन 75। यही हमारा आंसर है, ये और स्टैंडर्ड फॉर्म। सो दैट्स ऑल। आई होप आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।